बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नया एपिसोड है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट चैप्टर का ये टेस्ट है। इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। इसके एमसीक्यूज़ हैं जी। अ जियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स बॉइल्ड एट लोअर टेम्परेचर देन आइदर ऑफ देम व्हेन। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सेकेंड MCQ है जी। 2 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। द परसेंटेज बाई वेट ऑफ NaCl विल बी। तो जी इसका जो टोटल वेट होगा 2 + 20 तो 22 ग्राम हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये आएगा जी 9.09%। अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। थर्ड MCQ है जी। द टेम्परेचर एट विच टू कॉन्जुगेट सोल्यूशंस मर्ज इनटू वन अनदर इज कॉल्ड चार्ली क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, या इसे हम अपर कंसोलेट टेम्परेचर भी कहते हैं जी। फोर्थ है फॉर एन आइडियल सोल्यूशन चेंज इन एंथैल्पी इज 0। चार्ली ऑप्शन जी डेल्टा H इज इक्वल टू 0। फिफ्थ MCQ है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन इज। लो जी 10 लीटर है और सोल्यूशन क्या है जी 1 मोलर। इट मीन्स दैट के 10 लीटर में से हर 1 लीटर 1 मोलर है। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा जी वो आएगा 10। अल्फा ऑप्शन। सिक्स MCQ व्हेन 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 0.5 डेसीमीटर क्यूब आधा लीटर ऑफ वाटर द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी। तो इसका जवाब आएगा जी 0.1 मोलर 0.1 मोलर। ये कैसे आएगा जी। NaOH के जो हम मोल्स लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 40 क्योंकि NaOH का मोलर मैथ 40 है। तो इसका जी जो जवाब आएगा 0.05 और उसको हम डिवाइड करेंगे 0.5 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर। मोलरिटी वाला सिंपल सा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो 0.05 डिवाइडेड बाई 0.5 तो जवाब आएगा जी 0.1 मोलर। अब सेवन्थ है जी। In a mixture of 7 ग्राम of N2 and O2 each, the mole fraction of N2 is। तो जी पहले हम N2 के मोल्स लेंगे, फिर O2 के मोल्स लेंगे और उसका जो मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जी जवाब आएगा 0.5 चार्ली ऑप्शन। 8th MCQ है मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन व्हेन 9 ग्राम ऑफ इट इज़ डिजॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज़। तो इसकी जो मोलरिटी है जी वो आ जाएगी बीटा ऑप्शन 0.2 मोलर। ये कैसे आती है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज यानी 9 डिवाइडेड बाई 180 ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन यानी कि 0.25 डेसीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर क्यूब को हम 0.25 डेसीमीटर क्यूब में ले जाएंगे तो जवाब आएगा जी 0.2 मोलर। 9th है जी। यूज़ ऑफ एंटीफ्रीज इन द ऑटोमोबाइल इज़ एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार्ली ऑप्शन। 10th है जी। द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी। क्योंकि जी डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m यानी मोलैलिटी। तो इसका जी जो कांस्टेंट होगा वो फिर कांस्टेंट एक साइड पे रखेंगे तो बाकी उसकी एलिवेशन और मोलैलिटी की रेशो बन जाएगी। 11th है जी। क्रायोस्कोपी टर्म इज कनेक्टेड विद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और इसके जो कांस्टेंट को हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 12th है जी। मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स कांस्टेंट KB डिपेंड्स अपॉन। तो जी बीटा ऑप्शन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये कांस्टेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का हो या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का हो तो इसका जवाब बीटा ही आता है। 13 है जी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। तो इसको हम कहते हैं जी नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। जितने सल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी स्ट्रांग होगी। 14 है जी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 180 ग्राम ऑफ H2O इज़ 10। चार्ली ऑप्शन है जी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 180 ग्राम ऑफ H2O 10 है। 15 है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर। तो इसका जी जवाब आएगा चार्ली इथाइलिन ग्लाइकोल। अब जो 14 का हमने देखा था 180 ग्राम है H2O का 180 डिवाइडेड बाई 18 जो मोलर मैथ है H2O का तो जवाब 10 ही आएगा।
16 है जी वैल्यू ऑफ के बी एंड के एफ यानी एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चेंज होता जाएगा तो कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। वाटर के लिए अपना होगा, एथानॉल के लिए अपना होगा, जो भी सॉल्वेंट होगा उसके लिए अपने ही कांस्टेंट होंगे। आगे जी व्हाट विल बी द बीपी ऑफ 0.05 मोलर यूरिया सोल्यूशन। तो इसका जी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी। तो के बी होता है जी वाटर का 0.52 मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी 0.05, तो जवाब आएगा जी 0.026। तो इसको 100 में हम प्लस कर देंगे, जो क्योंकि वैसे प्योर वाटर का 100 होता है तो ये प्लस में 0.026 आ जाएगा। तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।